हेलो एंड नमस्ते। हम सब ने बचपन में लिटमस टेस्ट जरूर किया है, जिसमें जब हम एसिड डालते थे ब्लू लिटमस पेपर पे तो वो रेड चेंज हो जाता था। एंड ऐसे ही जब हम रेड लिटमस पेपर पे बेस डालते थे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता था। और इसी कलर चेंज से हम पता लगा लेते थे दैट अ सॉल्यूशन इज इधर एसिडिक और बेसिक। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने पीएच सीखा और फिर हमें पता चला कि हम पीएच के थ्रू भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स भी यही होने वाले हैं। ओके, बट बिफोर वी गो इनटू दिस वीडियो आई विल क्विकली ब्रश अप ऑन के डब्ल्यू। ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जिन्होंने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आई विल रिकमेंड कि पहले आप वो लास्ट वीडियो देख के आए। ऑल्सो प्री कैप सीरीज के जितने भी वीडियोज हैं वो देखने और वो समझने इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी बिल्ड करते हैं, राइट। सो आई विल रिकमेंड कि आप प्री कैप सीरीज की सारी वीडियोज देखें, बिकॉज उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट। सो लेट्स मूव इनटू दिस वीडियो। सो एज आई सेड कि पीएच पढ़ने से पहले हमें केडब्ल्यू पढ़ना जरूरी है। केडब्ल्यू क्या होता है? केडब्ल्यू इज नथिंग बट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि H प्लस आयन्स की कंसेंट्रेशन इनटू या मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन। और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है, और जो एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू हमें गिवन है, विच इज 1 इंटू 10⁻⁻14 molar square. Remember at what? At 25 degree Celsius. Remember कि KW is temperature dependent, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। ओके, सो ये बात हमने लास्ट वीडियो में सीखी है। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन H plus ion concentration is equal to OH negative ion concentration. Yes, I'm sorry, equals to OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि उस केस में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल टू OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन। और इस चीज को हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेट करें तो ये कंसेंट्रेशन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि कितनी आएगी 10⁻⁻7 मोल अगेन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि इसका हमें ये पता चल गया कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻7 मोल। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि पीएच जो है वो KW से ही आता है। लेट्स सी हाउ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पीएच का मीनिंग क्या होता है। पीएच, पी का मीनिंग होता है माइनस लॉग ऑफ, लॉग मतलब लॉगरिथम, और यहाँ पे H का मतलब है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। ओके, सो अगर आप देखो तो ये जो H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है ये हमें कहाँ से मिल रही है? KW से मिल रही है। तो इसीलिए पीएच का बेसिस क्या है? KW। सो दिस इज द रीजन वाई हमें पीएच पढ़ने से पहले KW पढ़ना था। ओके, सो नाउ वी नो व्हाट इज पीएच। अगर यही पीएच KW से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। आपको पता है कि इन न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल्स, राइट। अभी इसी का हमें पीएच फाइंड आउट करना है। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग, यानी कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन न्यूट्रल में कितना है? 10⁻⁻7, यानी कि माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 7, यानी कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है? 7, राइट। सो यही चीज हमने कैलकुलेट करी। लेट्स कैलकुलेट इट फॉर अ बेसिक सॉल्यूशन। लेट्स से
कि इन बेसिक सॉल्यूशन मेरे पास आयन की कंसेंट्रेशन गिवन है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कम होगी, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। कम होने का क्या मतलब है, 10⁻⁻8 लिखूं मैं या फिर 10⁻⁻6 लिखूं? इन दोनों में से कौन सा कम होगा? 10⁻⁻8 विल बी लेस। ये बात ध्यान रखनी जरूरी, बिकॉज लोग बहुत गलती कर रहे हैं। याद रखो कि माइनस में पावर है, तो माइनस में जब पावर इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऑब्वियसली जब माइनस में पावर इंक्रीज करेगी यानी कि एक्चुअली में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू शुड रिमेम्बर इट। ओके, सो हम अपनी बेसिक किसकी कंसेंट्रेशन ले लेते हैं, -10। ठीक है, तो अगर अब मेरे को H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दी हुई है तो मेरे को इसका pH निकालना है। मुझे पता है pH का फॉर्मूला होता है -log(H प्लस आयन कंसेंट्रेशन). H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मेरे को 10 दी हुई है, इसका सॉल्व करके निकालोगे तो आपको pH आ जाएगा 10, तो बेसिक सॉल्यूशन में 10 होगा। सिमिलरली एसिडिक सॉल्यूशन का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक स्केल भी आपके लिए पिक्चर अपलोड किया है। यू कैन सिंपली सी हियर दैट जितना कम पावर हो रही है उतना H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगेन नोटिस कि क्यों, क्योंकि ये माइनस में पावर है। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और उसके हिसाब से pH भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीजों का यहाँ पे pH लिखी भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 होती है, देन दिस लेमन जूस, विनेगर, ऑरेंज जूस, कॉफी, मिल्क, प्योर वाटर, ब्लड। ब्लड इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें फिजियोलॉजिकल पीएच देखना है। ब्लड की एक्चुअली होती है 7.4 या फिजियोलॉजिकल पीएच भी हम 7.4 अपनी मान के चलते हैं। ओके, देन अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज अ पीएच स्केल जहां पे आपको दिख रहा है न्यूट्रल क्या है, एसिडिक क्या है एंड बेसिक क्या है। Okay, so I hope that's clear. Now coming forward to the next keyword which is acid. So acid क्या है, अभी pH स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है। ओके, लेकिन ये एसिड बेस होता क्या है, ये किसने हमें बताया था? सो इट वाज ब्रॉन्स्टेड लोरी जिन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का। ठीक है, तो अगर हम समझे कि एसिड क्या होता है, उन्होंने बोला था, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बोला, एसिड इज समथिंग विच डोनेट्स अ प्रोटॉन। सिंपली कोई 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 तोप की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एसिड इज एनीथिंग विच डोनेट्स अ प्रोटॉन। व्हाट इज बेस? एनीथिंग विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड। ये समझ आया? लेकिन अभी कीवर्ड्स में कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड भी लिखे हैं, ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको HCl। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। HCl इज एन एसिड, आपको पता है। ये डिसोशिएट होगा अपने आयंस में, एक तो प्रोटॉन रिलीज करेगा बिकॉज एसिड है, और साथ में क्या रिलीज करेगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, ना ये तो प्रोटॉन रिलीज हो गया और Cl नेगेटिव के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया। सो ये जो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो Cl चाहेगा कि भाई नेगेटिव चार्ज हट जाए। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि नेगेटिव चार्ज आए, ऑब्वियसली। ठीक है, कोई भी एटम नहीं चाहता कि किसी भी तरह का चार्ज उसके ऊपर आए। ओके, सो फॉर दैट पर्पज ये क्या चाहेगा कि फटाफट प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर एक प्रोटॉन आएगा तो उसके ऊपर से चार्ज जो है वो हट जाएगा। सो इस केस में Cl नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हमने क्या नाम दे रखा है, बेस नाम दे रखा है, ये भी हमें पता है ना। तो हमारा एसिड जब डिसोशिएट हुआ तो एक तो प्रोटॉन निकला और दूसरा क्या निकला, बेस। और इसी बेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस। ओके,
अभी इसी चीज को हम बेस से समझते हैं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। लेट्स सी, हम अपना एक बेस ले लेते हैं वाटर, ठीक है। आपको पता है वाटर क्या है, इट इज एम्फोटेरिक। एसिड का भी, एसिड की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है। तो हम वाटर ले लेते हैं, तो हमने H2O लिया और मैं यहाँ पे वाटर को एज अ बेस कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके ओके, वेट वेट वेट, हाँ, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करवा रही हूँ प्रोटॉन। क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, यस और नो। वाटर बेस है, उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया एंड हाइड्रोनियम आयन बन गया, यस। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये स्टेबल है? नो। स्टेबल फॉर्म क्या है, H2O। तो ये हाइड्रोनियम आयन चाहेगा कि भाई इसका चार्ज हट जाए और ये वापस से किसमें बन जाए, वाटर में। यानी कि ये अपना, और ये वाटर में कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज करके, है ना। एक हाइड्रोजन एटम जब ये रिलीज कर देगा तो ये H3O+ से H2O बन जाएगा, और वो यही चाहता है। और क्योंकि ये रिलीज कर देगा, यानी कि ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा प्रोटॉन को। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉ उनको हम बोलते हैं एसिड। तो ये जो एक बेस था, ये जो एक बेस था, इसने एक प्रोटॉन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने एक क्या बनाया, एसिड बनाया। तो इस बेस और इस बेस का जो एसिड बना, इस एसिड को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो बेसिकली हर एक वीक एसिड का, या एसिड ही ले लेते हैं अभी के लिए, हर एक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। और हर एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है। अब ये जो दो रिएक्शंस हमने अलग अलग लिखी, इनको फिर से लिखते हैं साथ में ताकि और क्लियर हो आपके लिए, ठीक है। तो मैंने HCl लिया, इसे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, एंड फिर आई नोटिस्ड दिस, कि मेरे पास एक तो H3O+ आया प्लस Cl- आयंस आए, ठीक है। दिस मेक सेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इन सबको नाम दे देते हैं। HCl तो हमें पता है भाई एसिड है, वाटर को हमने एज अ बेस लिया हुआ है, ठीक है। अब इस वाटर ने इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो H3O+ बन गया। लेकिन अब ये H3O+ एक प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, तो इसीलिए अब ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली ये जो Cl- है, ये HCl से आया, यानी कि एक एसिड से आया, लेकिन अब ये एक H+ आयन या H+ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। यस और नो, सिंपल। तो ये एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस एक पेयर बनाते हैं, ये बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड एक पेयर। सो यही चीज है कि हर एसिड के लिए एक कॉन्जुगेट बेस है और हर बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। और अब हम लास्ट चीज की बात करेंगे, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड या बेस। ओके, सो अगर हम लेते हैं 3 ml ऑफ HCl और यहाँ हम लेते हैं 2 ml ऑफ HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें 3 ml है, और हम बोलेंगे कि HNO3 कम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें 2 ml है? नो, HNO3 हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा एज कंपेयर टू HCl। ऐसा क्यों? तो हम जब स्ट्रेंथ बोलते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे कि
आपने अपने एसिड की वॉल्यूम कितनी ली है, या एसिड की अगर आप कंसेंट्रेशन भी देख लो तो कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर आप तो ये था वॉल्यूम वाला केस जहां पे आपने देखा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मैंने 0.5 मोलर ऑफ HCl लिया है, ओके, और मैंने यहाँ पे लिया है 0.1 मोलर ऑफ HNO3, क्या मेरा HNO3 वीक हो जाएगा क्योंकि मैंने उसकी कम कंसेंट्रेशन ली है HCl से? अगेन नो। सो इसीलिए ना एसिड की वॉल्यूम ना ही एसिड की कंसेंट्रेशन उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रेंथ इज ओनली डिटरमाइंड बाय द टेंडेंसी टू लूज या डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, तो कोई एसिड कितना ज्यादा प्रोटॉन्स डोनेट कर सकता है उसी से हम उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं। तो एक वीक एसिड अगर आप देखो वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है और पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता। इस तरह से एसिटेट आयन बनते हैं प्लस H प्लस आयंस। सो दिस मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में जब आता था तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जाती है तो उतनी बैकवर्ड रिएक्शन भी जाती है, रिएक्शन कभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन रिलीज करता है। लेकिन यहीं अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, जैसे हमारा HCl, ठीक है, HCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन H प्लस आयन देगा एंड Cl नेगेटिव आयन देगा। तो इन दोनों में से कौन सा वाला एसिड है जो ज्यादा H प्लस के आयन की कंसेंट्रेशन देगा? ऑब्वियसली ये वाला। क्यों? क्योंकि ये तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया, इसने सारे H प्लस दे दिए। ये तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम स्टॉप कर रहा है, इक्विलिब्रियम बैलेंस कर देता है इस रिएक्शन को। तो ये अराउंड 50 to 60% ही शायद दे पाएगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, जबकि ये ऑलमोस्ट 100% दे सकता है। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे बोलते हैं जो पूरी तरह से डिसोशिएट होके H प्लस आयंस दे। ऐसे ही एक वीक एसिड उसे बोलते हैं जो पूरी तरह से नहीं दे पाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड की वो उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी कि वो कितने ज्यादा प्रोटॉन्स को या डोनेट कर सकता है या लूज कर सकता है। ओके, नाउ इसी चीज को अगर हमें क्वांटिटेटिवली मेजर करना है तो हम यूज करते हैं Ka, विच इज एसिडिटी कांस्टेंट, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होने वाला है। ओके, सो सी यू सून, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो।